नोकिया का पतन, एक दौर का बादशाह कैसे हारा बाजी। दोस्तों, याद है वो दिन जब आपके हाथ में नोकिया का फोन होना स्टेटस सिंबल होता था। लेकिन आज नोकिया वो नाम नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। क्या वजह थी इस बादशाह के पतन की? 90 के दशक में नोकिया का राज था मोबाइल फोन की दुनिया में। उस समय नोकिया का नाम ही मोबाइल फोन का पर्याय बन गया था। हर कोई नोकिया के फोन का दीवाना था, चाहे वह युवा हो या बुजुर्ग। नोकिया के फोन की रिंगटोन सुनते ही लोग पहचान जाते थे कि यह नोकिया का फोन है। मजबूत फोन, लंबी बैटरी लाइफ और सिंपल डिजाइन, यही थी नोकिया की पहचान। नोकिया के फोन इतने टिकाऊ थे कि लोग उन्हें सालों तक इस्तेमाल करते थे। बैटरी लाइफ इतनी लंबी थी कि एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चलती थी। और डिजाइन इतना सरल था कि हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। यही थी नोकिया की कामयाबी की चाबी। नोकिया के फोन की बिक्री आसमान छू रही थी। हर दुकान पर नोकिया के फोन की मांग थी और ग्राहक भी नोकिया के फोन से बेहद खुश थे। नोकिया का मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन वक्त के साथ स्मार्टफोन का ट्रेंड आने लगा। तकनीक तेजी से बदल रही थी और लोग अब स्मार्टफोन की ओर आकर्षित हो रहे थे। स्मार्टफोन ने लोगों के जीवन को और भी आसान बना दिया था। इंटरनेट, कैमरा और कई अन्य फीचर्स ने स्मार्टफोन को और भी लोकप्रिय बना दिया। जहां बाकी कंपनियां स्मार्टफोन की दुनिया में कदम रख रही थीं, वहीं नोकिया अपने पुराने फॉर्मूले पर ही अड़ा रहा। सैमसंग, एप्पल और अन्य कंपनियां नए नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रही थीं और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। नोकिया अपने पुराने फॉर्मूले पर ही अड़ा रहा। नोकिया ने समय के साथ बदलने की जरूरत को नहीं समझा। वह अपने पुराने मॉडल्स और तकनीक पर ही निर्भर रहा, जबकि बाजार में नई तकनीक और फीचर्स की मांग बढ़ रही थी। नोकिया ने एंड्रॉयड को अपनाने में देरी की, जो उस समय का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बनता जा रहा था। एंड्रॉयड ने स्मार्टफोन की दुनिया में क्रांति ला दी थी और हर कोई एंड्रॉयड फोन की ओर आकर्षित हो रहा था। लेकिन नोकिया ने सिम्बियन को ही प्राथमिकता दी, जो उस समय का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बनता जा रहा था। एंड्रॉयड की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी और लोग एंड्रॉयड फोन को ही पसंद कर रहे थे। एंड्रॉयड के साथ लोग नए ऐप्स, बेहतर कैमरा और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का आनंद ले रहे थे। उपभोक्ता अब नए ऐप्स, बेहतर कैमरा और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की तलाश में थे, जो सिम्बियन उन्हें नहीं दे पा रहा था। सिम्बियन की तकनीक पुरानी हो चुकी थी और वह एंड्रॉयड के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था, जो सिम्बियन उन्हें नहीं दे पा रहा था। सिम्बियन की तकनीक पुरानी हो चुकी थी और वह एंड्रॉयड के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था। उपभोक्ता अब नई तकनीक और फीचर्स की मांग कर रहे थे, जो सिम्बियन में नहीं थे। नतीजा, धीरे धीरे नोकिया का मार्केट शेयर कम होता गया और नोकिया की बिक्री में गिरावट आने लगी। नोकिया के स्टोर्स खाली होने लगे और ग्राहक दूसरी कंपनियों के फोन की ओर रुख करने लगे। और सैमसंग, एप्पल और दूसरी कंपनियों ने स्मार्टफोन के बाजार में अपना कब्जा जमा लिया। नोकिया की जगह अब सैमसंग और एप्पल ने ले ली थी और लोग अब इन कंपनियों के फोन को ही पसंद कर रहे थे। नोकिया का वह दौर अब बीत चुका था। जब नोकिया अपने पुराने तरीकों से चिपका हुआ था, तब तक बाजार में नए खिलाड़ी आ चुके थे। नोकिया का मानना था कि उनके कीपैड वाले फोन और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे बेहतर है। लेकिन समय बदल रहा था और तकनीक भी। सैमसंग अपने आकर्षक डिजाइन और नए फीचर्स के साथ लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। सैमसंग ने न केवल अपने फोन के डिजाइन पर ध्यान दिया, बल्कि उन्होंने अपने यूजर इंटरफेस को भी बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया। वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च कर दिया था, जिसने स्मार्टफोन की दुनिया में क्रांति ला दी। आईफोन के लॉन्च के साथ ही लोगों के बीच एक नई उम्मीद जागी। आईफोन का टच स्क्रीन, उसका यूजर इंटरफेस और ऐप स्टोर, सब कुछ बिल्कुल नया और अनोखा था। आईफोन ने लोगों को एक नया अनुभव दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और नोकिया अभी भी अपने पुराने कीपैड वाले फोन और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जूझ रहा था। नोकिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपने फोन में क्या बदलाव करने चाहिए। नोकिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनके पास न तो कोई नई रणनीति थी और न ही कोई नया प्लान। उन्होंने कुछ नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके नए फोन भी बाजार में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया और अपने फोन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि यह कदम उन्हें फिर से बाजार में स्थापित कर देगा। लेकिन विंडोज फोन लोगों को पसंद नहीं आया। विंडोज फोन का इंटरफेस और फीचर्स लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। नतीजा, नोकिया के फोन और भी ज्यादा फ्लॉप होने लगे। उनकी बिक्री में भारी गिरावट आई और बाजार में उनकी पकड़ कमजोर हो गई। नोकिया के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। नोकिया ने अपनी रणनीति में बदलाव करने की कोशिश की। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार किया।
नोकिया ने नए प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट टीम को और मजबूत किया। धीरे धीरे नोकिया ने फिर से बाजार में अपनी जगह बनानी शुरू की। उनके नए स्मार्टफोन लॉन्च इवेंट्स में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और उन्हें पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक मिलने लगा। नोकिया ने अपनी ब्रांड इमेज को फिर से स्थापित किया और उनकी बिक्री में भी इजाफा होने लगा। नोकिया के लिए यह एक नई शुरुआत थी और उन्होंने साबित कर दिया कि वे अभी भी बाजार में टिक सकते हैं। नोकिया को लगा कि उनका नाम ही काफी है, उन्हें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाजार में बने रहने के लिए सिर्फ नाम ही काफी नहीं होता, नवाचार भी उतना ही जरूरी है। जब सैमसंग और एप्पल नए नए फीचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब नोकिया अपने पुराने फॉर्मूले पर ही अड़ा रहा। उन्होंने टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को देर से अपनाया, एप्स के महत्व को समझने में देर की। नोकिया का फोकस हमेशा से मजबूत और टिकाऊ फोन बनाने पर रहा था, जो कि गलत नहीं था। लेकिन समय के साथ लोगों की जरूरतें बदल गईं। नवाचार की कमी ने उन्हें बाजार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो दिखता है वही बिकता है, ये कहावत मार्केटिंग की दुनिया में बहुत प्रचलित है। इसका मतलब है कि जो चीज दिखती है वही बिकती है। नोकिया के साथ ये कहावत बिल्कुल सच साबित हुई। एक समय था जब नोकिया मोबाइल फोन की दुनिया में राज करता था। उनके फोन हर जगह दिखते थे और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन समय के साथ जहां एक तरफ सैमसंग और एप्पल अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग धूमधाम से कर रहे थे, वहीं नोकिया अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर बिल्कुल ढीला पड़ गया था। सैमसंग और एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए नए नए तरीके अपनाए। सैमसंग और एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए नए नए तरीके अपनाए। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से पेश किया कि लोग उन्हें खरीदने के लिए उत्साहित हो गए। उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, आकर्षक विज्ञापन बनाए और सोशल मीडिया पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाई। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर कोई ऑनलाइन है, वहां पर अपनी पहचान बनाना बहुत जरूरी हो गया है। नोकिया के विज्ञापन पुराने और बोरिंग होते जा रहे थे और वो सोशल मीडिया पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाने में नाकाम रहे। नोकिया के विज्ञापन पुराने और बोरिंग होते जा रहे थे और लोग उन्हें नजरअंदाज करने लगे थे। नोकिया की कहानी हमें सिखाती है कि मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का एक अहम हिस्सा होती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बिक नहीं पाएगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बिक नहीं पाएगा। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ विज्ञापन देना नहीं होता, बल्कि अपने प्रोडक्ट को इस तरह से पेश करना होता है कि लोग उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बिक नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना होगा। जब नोकिया को यह एहसास हो गया कि वो बाजार में पिछड़ रहा है, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कागज पर तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन असल में वो उनके लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। साल 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया और अपने फोन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन विंडोज फोन लोगों को पसंद नहीं आया। नतीजा, नोकिया के फोन और भी ज्यादा फ्लॉप होने लगे। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप नोकिया के लिए एक बुरा सपना साबित हुई और उन्हें इसका खामियाजा अपना स्मार्टफोन बिजनेस गंवाकर चुकाना पड़ा। नोकिया के पतन का एक बड़ा कारण यह भी था कि वो स्मार्टफोन क्रांति की रफ्तार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से बदल रही थी, नए नए इनोवेशन हो रहे थे। एंड्रॉयड और iOS ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। ऐप्स का जमाना आ गया था और लोगों को ऐसे फोन चाहिए थे जो उन्हें बेहतरीन ऐप एक्सपीरियंस दे सके। लेकिन नोकिया का सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इस मामले में बहुत पीछे था। नोकिया की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी एक ही जगह पर टिके नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, बदलाव को अपनाना चाहिए और खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। नोकिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि बिजनेस की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। नोकिया ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और हाल ही में उन्होंने एंड्रॉयड के साथ वापसी करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये थी नोकिया की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि कहते हैं, द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर
than the initial setback.